Hello guys, welcome back. Welcome to another chapter from class 10th NCERT Science, which is acids, base and salts. So this is part 2. In part 1, that is in previous video, we were discussing about acid base, what acid bases is and what the behavior of acids base, how they affect our daily life, right? But in this video lecture, there are something different. So let's begin. So सबसे पहले इन्होंने हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव कॉमन। एसिड्स और बेसिस में कॉमन क्या है। तो इन्होंने पहले तो हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करने को दी है कि एसिड सॉल्यूशन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे कनेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये एक इन्होंने बीकर लिया हुआ है। ठीक है, तो बीकर में क्या किया, एक रबर कोक को फिक्स किया। ठीक है, उस पर 2 नील्स लगा दी। ठीक है, उसमें क्या डाला, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला सॉल्यूशन, जो उसका है डाइल्यूट फॉर्म में डाला, उसको कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। ठीक है, जब भी प्योर फॉर्म में होता है, जैसे कोई भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड वेन एवर प्रेजेंट इन द प्योर फॉर्म is concentrated, but when ever it's not in a pure form, it's known as, it's in a solution form, it's known as, it is a dilute solution, right? So what they do is they fix a wire from these nails with 6-volt battery and a switch fixed to it and a bulb fixed to, bulb is also fixed to it. So whenever the switch gets on, ठीक है, जब भी इस स्विच को ऑन करेंगे तो क्या है, ये बल्ब है जो वो ग्लो करने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ये जो एक्सपेरिमेंट है, जब हम एसिड्स की प्रेजेंस में परफॉर्म करेंगे, ये तभी पॉसिबल होएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे है HCl, ठीक है, तो HCl में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। HCl में क्या होगा, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव। तो ये जो H पॉजिटिव आयन है, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो जैसे एक और एग्जांपल लेंगे, HNO3। ठीक है, HNO3 H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। ठीक है, तो अगर ये नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड में भी H पॉजिटिव आयन, जब भी जो H पॉजिटिव आयन्स होंगे उनके वजह से क्या होएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होएगी। फिर है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो इसमें भी ये जो है कि H पॉजिटिव आयन्स की वजह से जो है करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, सो ये तो हो गया कि एसिड्स के केस में क्या होता है। तो बेस के केस में भी ऑलमोस्ट सेम होता है। क्या होता है कि जब भी जैसे ये डाइल्यूट HCl है ना, तो इसके डाइल्यूट HCl को हमने रिप्लेस कर देना है NaOH में। ठीक है, तो वो जो बेस है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कराने में हेल्पफुल होगा, वरना नहीं हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि एक तो वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, और जो बेस है वो डिज़ोल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, वाटर में। ठीक है, तो ये जब भी हम इसमें NaOH डालेंगे तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलेगा हमें। जो OH नेगेटिव है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये था कि क्या कॉमन है एसिड्स और बेस में। तो नेक्स्ट है कि व्हाट हैपन्स टू एन एसिड्स और बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। अगर हम उनको वाटर सोल्यूशन में डालेंगे तो एसिड्स और बेस कैसे रिएक्ट करेंगे। तो पहले तो हम इनकी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्या है कि HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है प्लस वाटर। तो इनको अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, H3O पॉजिटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है, तो ये एसिड ऐसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या पता, इसमें नेक्स्ट हमें बताया हुआ है कि जो ना हाइड्रोजन आयन्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन वो हम कभी भी अलोन एक्ट नहीं करते हैं, कभी भी अलोन नहीं रहते हैं। ठीक है, तो H पॉजिटिव प्लस H2O, तो क्या बना देंगे, हाइड्रोनियम आयन्स बना देंगे। तो वो हमेशा इस फॉर्म में रहते हैं, वो कभी भी H पॉजिटिव फॉर्म में अकेले नहीं रहेंगे। ठीक है, तो क्या नेक्स्ट क्या बताया हुआ है कि ये तो होगी एसिड्स की बात। ठीक है, ये थी एसिड्स की बात। तो बेस के केस में क्या होगा, बेस में हम लेंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH लिया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसको हम वाटर सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराया, तो वो हमें देगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये एक्वस फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो ये हमें ये जो OH नेगेटिव है ये हमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कराने के लिए हेल्पफुल होएगा। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि जो बेसिस होने चाहिए, एक तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बेस, है ना, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और वो डिज़ोल्व हो जाना चाहिए वाटर में। ठीक है, एक तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और डिज़ोल्व होना चाहिए।
ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर की प्रेजेंस में K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो बेसिस हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट हो पाएगी, वरना नहीं कनेक्ट हो पाएगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखने को मिलता है कि जब भी हम एसिड्स को रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें H पॉजिटिव मिल रहा है, और बेसिस को रिएक्ट करा रहे हैं तो O नेगेटिव मिल रहा है, और ये दोनों हमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कराने के लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है, और एक तो ये जो H पॉजिटिव है वो कभी भी एक तो अकेला नहीं रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कराने के लिए भी हेल्पफुल है, और ये जो है जब भी ये वाटर सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये हमें ये दो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, तो जो बेसिस हैं, ठीक है, अगर वो डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, ठीक है, बेसिस डिज़ोल्व इन वाटर, उनको क्या बोलेंगे हम? उनको बोलेंगे अल्कलीज। ठीक है, उनको हम अल्कलीज बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि नेक्स्ट इन्होंने दिया है कि क्वेश्चन क्या लेने हैं हमने, इनमें क्या प्रोटेक्शन होनी चाहिए हमें जब भी हम एसिड बेस के साथ हम जैसे उनको डाइल्यूट करते हैं, उनमें कंसंट्रेशन से कंसंट्रेटेड फॉर्म से उनको डाइल्यूट फॉर्म में लेके जाते हैं, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तो एक तो वो जो हमने टेस्ट ट्यूब ली, अगर उसमें हमने जैसे वाटर में, तो ऐसे नहीं है कि सॉल्यूशन में हम जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है ना उसमें हम वाटर नहीं ऐड करते हैं, हम वाटर में जो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन होता है वो ड्रॉपलेट्स में ऐड करते हैं। तो वो बहुत ही मतलब केयरफुली उसको कंडक्ट करना होता है, वरना क्या होता है कि उसे नुकसान पहुंचने के वो होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कंसंट्रेटेड होता है, और वो फायर वगैरह हो जाने में या बर्स्ट कर, वो कभी कभी क्या होता है कि बर्स्ट कर जाते हैं जब भी वो ड्रॉपलेट्स किसी भी, जैसे ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO हो रहा है उसको अगर वाटर में डालेंगे तो बहुत ही केयर के साथ हमें डालना होता है उसको। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला है कि बहुत ही केयरफुली इनको हैंडल करना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा एसिड्स और बेस। सो नेक्स्ट इन्होंने दिया है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड्स है और कितने स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे ये हमने एक pH स्केल लिया। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट pH नंबर होते हैं, 1 2 3 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे करके होते हैं। तो क्या होता है कि ऊपर वाली साइड पहले भी बताया था ना मैंने कि जब भी हम ऊपर वाली साइड को जाते हैं 1 से 6 तक वो एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, और जब भी हम नीचे वाली साइड जाते हैं वो बेसिक नेचर का होता है। तो जो एसिडिक नेचर के होते हैं वो हमें H पॉजिटिव आयंस पे डिपेंड होता है कि कितना एसिडिक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिडिक नेचर का है, और एसिटिक एसिड वो भी एसिडिक नेचर का है। बट जो NaOH है वो बेसिक नेचर के हैं, क्योंकि वो OH नेगेटिव उसमें कम है। तो यहाँ पे एसिडिक नेचर में क्या होता है, यहाँ पे वो ऊपर को जाते हैं जब भी हम, ठीक है, 1 की तरफ जाते हैं तो H पॉजिटिव आयंस क्या कर रहे होते हैं, इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। और जब भी हम बेसिक की तरफ जाते हैं तो क्या H पॉजिटिव आयन डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है इसका कि एसिड्स और बेस की स्ट्रॉन्गनेस का हम कैसे पता लगाते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होता है, 7 जो पॉइंट आता है ना, तो वहाँ पे न्यूट्रल हमारी pH हो जाती है। जैसे सोल्ट्स है ना, जब भी एसिड प्लस बेस हम करते हैं, जैसे कि जैसे हम एसिड को न्यूट्रलाइज करना हो तो बेस के साथ रिएक्ट करा दो तो क्या बन जाता है, सॉल्ट एंड वाटर, है ना। तो ये दिया हुआ है इसमें कि हमारी pH को हम एसिड्स और बेस को कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग है। तो हम जो pH स्केल है उसके थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो आज के लिए हमारे यही कंसेप्ट थे एसिड्स और बेस के लिए। ठीक है, तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ hit the like button and subscribe my channel. Thank you.